हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट, इसको लिखा है एक रशियन नॉवेलिस्ट ने जिनका नाम है फियोदोर दोस्तोयevस्की। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले हम इस वर्क की एक बायोग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो क्राइम एंड पनिशमेंट, ये जो नॉवल है, इज ए नॉवल रिटन बाय रशियन ऑथर फियोदोर दोस्तोयevस्की। ये फियोदोर दोस्तोयevस्की एक राइटर है, रशियन नॉवेलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, और सबसे पहले ये जो पब्लिश होता है वो 1866 के अंदर पब्लिश होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि 150 साल पहले लिखा था इसको, 150 साल पहले लिखा था। तो ही इज कंसिडर्ड, जो फियोदोर दोस्तोयevस्की हैं वो कंसिडर्ड क्या किए जाते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल फिक्शन राइटर। फियोदोर दोस्तोयevस्की को वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल फिक्शन राइटर ये माना है राइटर्स। हिज वर्क्स एक्सप्लोर्स, इनके जो वर्क्स हैं फियोदोर दोस्तोयevस्की के, वो एक्सप्लोर क्या करते हैं, द ह्यूमन कंडीशन इन द टर्बल्ड पॉलिटिकल, जो ह्यूमन कंडीशन है वो टर्बल्ड है पॉलिटिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द 19th सेंचुरी। इस वर्क के अंदर हम तीन चीजें देखेंगे, टर्बल्ड कंडीशन है, पॉलिटिकल है, सोशल है और स्पिरिचुअल है। यानी कि 19th सेंचुरी के जो रशियन जो सोसाइटी थी उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। 19th सेंचुरी रशिया। ही रोट 13 नॉवेल्स, इन्होंने 13 नॉवेल्स लिखे हैं, 3 नोवेलाज लिखे हैं और 17 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। ये इनके कुछ मेन वर्क थे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनका जो मेन वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट की तरफ। तो ये जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, इसको विश्व के महानतम नॉवेल्स में से कंसीडर किया गया है। और ये उपन्यास है, ये सेंट पीटर्सबर्ग के एक गरीब छात्र के ऊपर लिखा गया है। जिस जो हीरो जो है उसका नाम है रस्कोल्निकोव, और उनकी मानसिक पीड़ा और नैतिक दुविधाओं पर आधारित है। ये जो रस्कोल्निकोव है, रस्कोल्निकोव, ये क्या है, एक पुअर स्टूडेंट है। कहां पर, सेंट पीटर्सबर्ग। इसकी मानसिक पीड़ा और नैतिक दुविधाओं पर आधारित है। वह कहता है कि खुद को गरीबी से मुक्त कर सकता है। यानी कि ये गरीब है और फिर भी कहता है कि वह खुद को गरीबी से मुक्त कर सकता है और महान कार्य कर सकता है। खुद को गरीबी से मुक्त भी कर सकता है। ये जो रस्कोल्निकोव है, ये कहता है कि मैं गरीबी से खुद को मुक्त कर सकता हूं और महान कार्य कर सकता हूं अगर वह उस साहूकार बूढ़ी औरत को मार देता है जो पैसे और मूल्यवान वस्तुएं रखती है। यानी कि साहूकार एक वुमन की हत्या करता है। यहां पर ये 2 लेडीज की हत्या करता है। इसका नाम है एक पान ब्रोकर है और एक इसकी सिस्टर है, हाफ सिस्टर। इन दोनों की डेथ करता है। और ये जो पान ब्रोकर है, ये काफी पैसे वाली होती है और काफी धन संपत्ति रखती है, मगर ये एक माइजर है। माइजर का मतलब है ये कंजूस है, माइजर। और ये इसकी हत्या करता है। वह खुद को विश्वास दिलाना चाहता है कि कुछ अपराध उचित हैं यदि वे असाधारण पुरुषों को उच्च लक्ष्यों में बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए हों। ये अपराध जो है उनको उचित मानता है। यानी कि ये इसका सारा का सारा पैसा जो है पान ब्रोकर का, वो गरीबों में बांट देना चाहता है। जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो दुख और तकलीफ में रह रही है, जिनके पास पैसा नहीं है, यह खुद को विश्वास दिलाना चाहता है कि कुछ अपराध उचित हैं यदि वे असाधारण पुरुषों के उच्च लक्ष्यों में बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए हो। तो रस्कोल्निकोव जो है, ये 2 महिलाओं की मौत का जिम्मेवार होता है और इसको इस हत्या के जुर्म में साइबेरिया में 8 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। सोनिया जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है, वो इसका पीछा करती है और हर अवसर पर उसे मिलने जाती है। तो ये एक लव स्टोरी बन जाती है। जो रस्कोल्निकोव है, इसकी एक गर्लफ्रेंड है सोनिया, जो एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है। तो चलिए इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसकी हम बायोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं, कैरेक्टर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमें कुछ चीज़ें समझ में आए। तो मैं अब बढ़ता हूँ
इस प्लॉट की समरी की तरफ। इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये जो नाम है, जो कैरेक्टर के नाम है, काफ़ी अकवार्ड लगेंगे, बट आप पेशेंस रखिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने भी इसको बार बार प्रैक्टिस करके नाम याद हुए हैं। तो इनका जो मेन हीरो है इस नॉवल का, वो है रस्कोल्निकोव। रस्कोल्निकोव क्या है? एक पूर स्टूडेंट है, पूर स्टूडेंट है, और ये कहां पर रहता है? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग देख लेना आप, सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है। इसका एक दोस्त है मार्मिलाडो। क्या है? मार्मिलाडो। और ये पियक्कड़ है, ये शराब पीता है। इनकी एक बेटी है, मार्मिलाडो की एक डॉटर है जिसका नाम है सोनिया, और ये क्या काम करती है? प्रोस्टिट्यूट। यानी कि ये जो काम करती है, ये प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है ये वेश्या का काम करती है। और रस्कोल्निकोव का एक और फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ता था उस टाइम एक फ्रेंड बना इसका, क्या है? रजुमिखिन। ये एन ओल्ड फ्रेंड। और ये बाद में रजुमिखिन है, एट द एंड ऑफ द नोवेल ये शादी करता है किससे? रस्कोल्निकोव की बहन है दुन्या। तो ये उसकी क्या करता है? मैरिज। तो एन ओल्ड फ्रेंड मैरिज टू दुन्या। ओके, ये कैरेक्टर समझ भाई। रस्कोल्निकोव मेन कैरेक्टर है। इसका एक फ्रेंड है मार्मिलाडो, जो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, और इसकी एक बेटी है सोनिया। तो सोनिया एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, मगर रस्कोल्निकोव जो है ये सोनिया से एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप बनाता है और इससे बाद में प्यार करने लग जाता है। तो रजुमिखिन जो है ये एक एन ओल्ड फ्रेंड है, और ये लास्ट में मैरिज करता है किससे? रस्कोल्निकोव की सिस्टर क्या है? दुन्या, उससे शादी करता है। अब दुन्या के पीछे दो लोग पड़े हुए हैं, स्विड्रीगैलो और लुझिन। स्विड्रीगैलो और लुझिन। तो स्विड्रीगैलो क्या है? दुन्याज का फॉर्मर बॉस है, ये कहीं पर काम करती है, वहां पर इसका बॉस है। और एक है लुझिन, दुन्याज बॉयफ्रेंड है। और ये जो है स्विड्रीगैलो, ये साइकोफेंट है। साइकोफेंट का मतलब होता है एक धूर्त आदमी, एक चालाक आदमी। ये जो कहानी है क्राइम एंड पनिशमेंट, इसलिए क्राइम किसका होता है? इन दो बहनों का होता है। इसका नाम है एलियोना इवानोवना और एक है लिजावेटा। ये दो बहनें हैं, एलियोना इवानोवना और लिजावेटा। ये जो है ये पान ब्रोकर है, ये पान ब्रोकर, और ये काफी पैसे वाली है, एक माइजर है, कंजूस है थोड़ी सी। ये एक माइजर है। माइजर का मतलब होता है कंजूस है, इसके पास पैसा वैसा अच्छा है। तो रस्कोल्निकोव जो है ये सोचता है, सेंट पीटर्सबर्ग में जब रहता है तो सोचता है कि यार मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो एक प्लान बनाता है कि अगर मैं इस पान ब्रोकर की अगर मैं हत्या कर देता हूं तो इसकी सारी संपत्ति, सारी पैसा जो भी कुछ है वो मेरे पास आ जाएगा और मैं गरीबों को बांट दूंगा। तो इससे यानी कि एक ह्यूमैनिटी की क्या हो जाएगा? एक वेलफेयर, यानी कि एक बहुत बड़ा धर्म का काम होगा। और ये पान ब्रोकर की हत्या कर देता है, और लिजावेटा भी कोइंसिडेंटली वहां पर आती है, तो ये इसकी भी हत्या कर देता है। तो ये दोनों की हत्या कर देता है, और ये जो शहर में चर्चा फैल जाता है कि पान ब्रोकर की हत्या किसने की। तो बार बार पुलिस जो है इसको इन्वेस्टिगेशन करता है, मगर जल्दी से पता नहीं चलता। तो एक दिन रस्कोल्निकोव जो है वो जब ये मारा जाता है, मार्मिलाडो एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो ये सोनिया से एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप होती है और ये आपस में बात कर रहे होते हैं। रस्कोल्निकोव जो है ये एक्सेप्ट, ये मन ही मन, यानी कि एक पीड़ा में एक गिल्टी फील होती है कि मैंने ये काम बहुत गलत कर दिया, यानी कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो रस्कोल्निकोव जो है ये बीमार पड़ जाता है, काफ़ी परेशान से हो जाता है, और इसको गिल्टी फील होने लग जाती है कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्राइम किया है। तो ये सोनिया को बताता है कि ये जो अपराध हुआ है, ये जो दो लोगों की हत्या हुई है, ये जो पान ब्रोकर और लिजावेटा की हत्या हुई है, वो मैंने की है। ये बात कौन सुनता है? स्विड्रीगैलो को सुन लेता है। स्विड्रीगैलो को सुन लेता है। तो ये साइकोफेंट है, ये क्या काम करता है? ये इसको ब्लैकमेल करता है। किसको? दुन्या को, जो इसकी रस्कोल्निकोव की बहन है, इसको ब्लैकमेल करता है दुन्या को। तो दुन्या को ब्लैकमेल करता है, तो दुन्या को बोलता है कि तुम मेरे से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम्हारे को मेरे को तुम्हारे भाई का राज पता है, अगर तुम्हारे भाई का ये राज अगर पता चल गया तो ये तुम्हारे भाई जो है वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे और हो सकता है कि तुम्हारे को भी जेल में जाना पड़े। तो दुन्या जो है ये इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो स्विड्रीगैलो लास्ट में क्या काम करता है? ये खुद को सुसाइड कर देता है, ये खुद की हत्या हो जाती है। ये जैसे ये रिजेक्ट करती है तो शाम को जो स्विड्रीगैलो है ये अपने आप को मार लेता है। अब लुझिन जो कैरेक्टर है ये दुन्याज का बॉयफ्रेंड है और काफी वेल्दी मैन है, ये वेल्दी मैन। ये जो रस्कोल्निकोव है ये अपनी फैमिली से, दुन्या से और इसकी मदर से ज्यादा बातें नहीं करता है।
तो ये इनकी हेल्प करता है पैसे में। तो दुनिया सोचती है कि हमारे पास पैसा वैसा भी नहीं है और इतना कुछ है भी नहीं, तो अगर मैं लुझीन से शादी कर लूँगी तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी कट जाएगी। तो जब ये बात, ये जो है ये अपनी बहन से, अपने भाई से बात करती है दुनिया रसकोल्निको से कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। रसकोल्निको जो है ये भी सोचता है कि यार ये जो है ये एक टाइप का इतना अच्छा इंसान है नहीं, तो ये इसको मना करता है, और मना करता है तो ये इससे भी नाता तोड़ देती है। तो अब इसको रसकोल्निको को जब पता चल जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो रसकोल्निको को साइबेरिया में 8 साल के लिए एक सजा सुनाई जाती है, जो हार्ड लेबर, बहुत ही कड़ी यातना दी जाती है 8 साल के लिए। तो सोना जो है वो इसका साथ नहीं छोड़ती, तो ये सोना जो है इसका साथ नहीं छोड़ती और वो एंड तक उस जेल में भी बार बार मिलती रहती है। यानी कि सोना जो है इसका प्यार इतना गहरा होता है कि अगर सच्चा प्यार हो तो वो दुनिया में चाहे कैसी भी विडंबना हो, चाहे कैसे भी दुख हो, तकलीफ हो, वो उसको पार ले जा सकती है। तो सोना जो है वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो सोना जो है वो लास्ट तक रसकोल्निको को साथ देती है, और रसकोल्निको जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, रिपेंटेंस करता है। यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप सफ़र करते हैं, सफरिंग करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, अगर आप गिल्ट फील करते हैं, तो आपके पाप जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और सोना जो है वो इसका साथ देती है रसकोल्निको का 8 साल तक, और ये पीछे पीछे रहती है, और इनकी जो प्यार की वजह से, यानी कि ए ट्रू लव हैज़ इनफाइनाइट पावर, एक ऐसी कहानी है कि जो ट्रू लव है वो उसके अंदर इनफाइनाइट पावर है, और ये उस ट्रू लव की वजह से रसकोल्निको को चेंज कर देती है और ये एक बहुत अच्छा इंसान बन जाता है। ये एक छोटी सा प्लॉट था, ये आपको कैसा लगा? तो मेन कैरेक्टर जो मैं मानता हूँ सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो सोना का है, इसकी प्यार की वजह से ही रसकोल्निको जो है वो चेंज होता है। तो आपको ये प्लॉट कैसा लगा? तो आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अक्सर इस वर्क के अंदर मेन थीम को पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, जब टीजीटी पीजीटी एग्जाम, जो टीजीटी पीजीटी नेट एग्जाम होते हैं उसके अंदर इसके करेक्टर में से चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसकी मेन थीम को अक्सर फोकस किया जाता है। तो मेन थीम जो इसकी बनती है वो है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पाप से मुक्ति, पाप से मुक्त होना। रिडेम्पशन का हिंदी में मतलब होता है पाप से मुक्ति, पाप से मुक्त होना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम गिल्टी। सो विदाउट सफरिंग, विदाउट सफरिंग, बिना पश्चाताप के, देयर इज नो होप ऑफ अचीविंग रिडेम्पशन। अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो आपको रिडेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। विदाउट सफरिंग देयर इज नो होप ऑफ अचीविंग रिडेम्पशन, यानी कि आपको पश्चाताप करते रहो, आपको इतना एक दिन भगवान माफ कर देगा, आपके सारे पापों को वो भूल जाएगा। दोस्तोयेवस्की जो राइटर है प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सफरिंग। दोस्तोयेवस्की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस देता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ सफरिंग एंड हार्ड लेबर एज द ओनली मीन्स ऑफ रिडेम्पशन, एज द ओनली मीन्स ऑफ रिडेम्पशन। दोस्तोयेवस्की कहते हैं कि सफरिंग जो है और हार्ड लेबर है, सफरिंग और जो हार्ड लेबर है, एज द ओनली मीन्स, सिर्फ 2 जरिए हैं ऑफ रिडेम्पशन के, पाप से मुक्ति के। रसकोल्निकोव जो हमारा हीरो है, रसकोल्निकोव कन्फेसेस एंड फाइंड्स रिलीजन, वो लास्ट में धर्म की ओर, धर्म की तरफ मुंह मोड़ लेता है, धर्म की तरफ आ जाता है। फाइंड्स रिलीजन एंड रिडेम्पशन, वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। रसकोल्निको जो है जब ये साइबेरिया के अंदर 8 साल जब इसकी जेल होती है और ये हार्ड लेबर करता है, तो वहाँ पर इसको एहसास होता है, ये कन्फेस कर लेता है, कबूल कर लेता है। कन्फेस का मतलब होता है कबूल कर लेना। फाइंड्स रिलीजन एंड रिडेम्पशन इन ए साइबेरियन लेबर प्रिजन, जो साइबेरियन जो जेल है उसमें एक्सेप्ट कर लेता है। और ये सारा का सारा काम जो है ये किसकी वजह से होता है? ये सोनिया की वजह से होता है। जो सोनिया जो है, जो सोनिया है इसकी मेन लवर जो है, इसकी द पावर ऑफ लव, सोनिया के अंदर क्या है? द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ लव, यानी कि सोनिया के प्यार इतना प्योर होता है। सोनिया का मतलब ये होता है कि प्योरिटी है, इसके प्यार में सच्चाई है, तभी इतना जो खूंखार जो एक अपराधी है, जिसने जो अपराध कर कर भी इसको एहसास नहीं होता कि क्या उसने अपराध किया है, उसको भी
अगर पश्चाताप करवा देती है तो ये क्या है, एक प्यार की ताकत है। क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर पहली मैंने थीम बताई रिडेम्पशन, और सेकंड इसके अंदर थीम बनती है लव एंड फैमिली। सो इट इज ए सेंट्रल थीम ऑफ दिस नॉवल। लव एंड फैमिली को भी सेंट्रल थीम माना गया है। रस्कोल्निकोव क्या है, एक हीरो है ऑफ दिस नॉवल, प्रोटैगनिस्ट है, हैज ए डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिज फैमिली, विद हिज मदर एंड सिस्टर। जो रस्कोल्निकोव है, इसका जो रिलेशन है अपनी फैमिली के साथ में, मदर और सिस्टर के साथ में, वो बहुत डिफिकल्ट है। इवन देन फिर भी ही कंटिन्यूज टू प्रोटेक्ट देम, लेकिन फिर भी ये उनको प्रोटेक्ट करता रहता है, उनकी टेक केयर करता रहता है। जैसे लुजकिन्स डिजायर टू मैरी दुनिया। जो लुजकिन है, ये इसका बॉयफ्रेंड होता है। आपको अगर ध्यान हो तो लुजकिन जो है, ये जो दुनिया है, जो रस्कोल्निकोव की सिस्टर है, उसका बॉयफ्रेंड है और काफ़ी पैसे वाला है, मगर ये साइकोफेंट है, एक टाइप से ये चापलूसी करने वाला इंसान है। और इसका मेन जो रीजन है, वो उस भोली भाली लड़की, एक अच्छी सुंदर, एक अच्छा करेक्टर वाली लड़की को फंसाना चाहता है, तो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसको मना करता है। और सेकंड जो है, जो स्वीडरी गैलो होता है, ये बॉस होता है दुनिया का, जो इसकी वाइफ का डेथ हो चुकी है, और इसके अंदर भी क्या है, लस्टफुल डिजायर्स हैं, यानी कि इसके अंदर भी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, सेक्सुअल लस्टफुल विशेज हैं। लेकिन ये दोनों को ही क्या करता है, मना कर देता है। और लास्ट में वो परमिशन किसके साथ में शादी करने के लिए देता है, वो रजोमिखिन से शादी कराता है अपनी बहन की। सो एट द एंड ऑफ दिस नॉवल ही अलाउड टू मैरी रजोमिखिन। क्या है इसका, रस्कोल्निकोव का फ्रेंड है। बिकॉज क्यों, ही वॉज कंप्लीटली डेडिकेटेड, ये रजोमिखिन जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड टू हिज फैमिली। यानी कि जब ये 8 साल साइबेरिया की जो लेबर जेल होता है, लेबर प्रिजन होता है, उसमें 8 साल बिताता है, तो पीछे से जो टेक केयर करने वाला होता है इसकी फैमिली का, वो रजोमिखिन होता है। इसकी मदर और इसकी जो सिस्टर है, मदर और सिस्टर जो है, इसकी टेक केयर कौन करता है, रजोमिखिन, और लास्ट में इसको परमिशन देता है। तो ये एक रिडेम्पशन है। और सेकंड जो फर्स्ट रिडेम्पशन हो गया, और सेकंड लव एंड फैमिली, ये दो इसकी मेन थीम है। अगर आपके एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, ये दोनों की दोनों थीम जरूर लिखनी है, ताकि एक जो एग्जामिनर है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि हाँ आपने बहुत कुछ पढ़ा है। और ये जो दोनों ही पॉइंट हैं, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। इसकी एक छोटी सी कोटेशन और है जिसको हम चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट, द नॉवल ऑफर्स क्या, ए पाथ ऑफ रिडेम्पशन, ए पाथ टू रिडेम्पशन फॉर द क्रिमिनल एंड सिनर। यानी कि जो क्रिमिनल है और जो पापी है, जो हत्यारा है, जो अपराधी है, और जो सिनर है, अगर वो पश्चाताप करता है, अगर उसको खुद की क्राइम का एहसास होता है, तो भगवान उसको माफ कर देंगे, उसको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर वो क्या करेगा, अगर वो रिडेम्पशन करेगा, अगर वो रिडेम्पशन करेगा, यानी कि क्या करेगा। सो यहाँ पर एक फेमस कोटेशन आती है जिसको पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। मैन इज नॉट बोर्न फॉर हैप्पीनेस, मैन इज नॉट बोर्न फॉर हैप्पीनेस, मैन इज नॉट बोर्न फॉर हैप्पीनेस। इंसान खुशी के लिए पैदा नहीं होता, मैन एंड्स हिज हैप्पीनेस, लेकिन इंसान को खुशी कमानी पड़ती है। मैन एंड्स हिज हैप्पीनेस एंड ऑलवेज बाय सफरिंग। और हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, सफरिंग से, यानी कि एक्सेप्टेंस से, एक्सेप्टेंस से। अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको कन्फेस करें, उसको कबूल करें। और अगर आपने जो गुनाह किया है, अगर उसको आप कबूल कर लेते हैं, तो भगवान आपको क्या कर देगा, फ्री कर देगा, आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक छोटी सी एनालिसिस हमने जैसी भी हमारी को समझ में आई, हमने आपके सामने रख दी है। हो सकता है बहुत कुछ छूट गया होगा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में ना आई होंगी, तो रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि चीज़ें बार बार देखने से समझने से क्लियर होती हैं। और आप इसका जो मेन प्लॉट है उसको आप गूगल से या विकिपीडिया से, बहुत सारी साइट्स पे अवेलेबल है, आप उसको भी पढ़िए। और अगर रियल में हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, आप चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।